हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वर्सेस गवर्नमेंट कंपनी। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। एक तरफ मैंने लिखा हुआ है डिपार्टमेंट और दूसरी तरफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट कंपनी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि डिपार्टमेंट्स आर फाउंड बाय द मिनिस्ट्री एज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। डिपार्टमेंट्स जो है वो मिनिस्ट्री बनाती है और उनका काम क्या है, वर्क करना एज अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। बट गवर्नमेंट कंपनीज आर फाउंड बाय गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो बनाई जाती है और इनको रजिस्टर किया जाता है 2013 के एक्ट के अंडर, जो कंपनीज एक्ट आया था उस टाइम। तो डिपार्टमेंट की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, मतलब गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई फ़र्क नहीं माना जाता। मगर इनकी जो है गवर्नमेंट कंपनी, उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं और अपने नाम पे लोन्स वगैरह भी ले सकते हैं। डिपार्टमेंट्स आर टोटली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन बजटरी एलोकेशंस। मतलब डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा बजट में डिस्कस किया जाएगा और वहाँ से निकाला जाएगा, और जो भी उनकी आमदनी होगी वो सरकारी ख़जाने में जमा होगी। ऑन द अदर हैंड जो गवर्नमेंट कंपनी है वो क्या करती है, गवर्नमेंट कंपनीज में गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फंड्स बाय टेकिंग मेजर शेयर होल्डिंग एंड इट कैन बोरो ऑल्सो। प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। तो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर गवर्नमेंट का मेजर स्टेक होता है, ये तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। और होता क्या है, गवर्नमेंट इनको बोरोइंग्स दे भी सकती है और इस तरीके से काम चला सकती है कि इनका फाइनेंस चलता रहे। टाइम टू टाइम इनको सब्सिडी भी दे सकती है, हेल्प भी कर सकती है। मगर डिपार्टमेंट की तरह सारा का सारा पैसा जैसे डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट का ही लगा होता है, वैसे ही सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट का नहीं होता। प्राइवेट पार्टनर्स या प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है डिपार्टमेंट्स आर मैनेज एंड कंट्रोल बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री। डिपार्टमेंट जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उसके अंडर काम करते हैं और मिनिस्टर उनका जो है हेड होता है। मिनिस्टर के अंडर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आता है और उनके अंदर सारे जो डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट कंपनी क्या है, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो बी द डायरेक्टर्स। बेसिकली जो गवर्नमेंट कंपनियाँ होती हैं दे आर मैनेज एंड कंट्रोल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं। मैक्सिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट। और क्योंकि प्राइवेट पार्टनर्स मतलब पार्टिसिपेंट्स भी हैं इसमें, गवर्नमेंट के पास तो 51% या उससे ज़्यादा हिस्सेदारी है, तो बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं वो वोटिंग के थ्रू अपना जो डायरेक्टर है उसे चूज़ कर सकते हैं, या फिर जिसके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो बन सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टाफ इज़ नोन एज गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड सिविल सर्विसेज कोड इज़ एप्लीकेबल। बेसिकली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन्हें सिविल सर्वेंट्स कहते हैं और जो भी रूल्स रेगुलेशन है सिविल सर्वेंट्स के लिए वो सारे अप्लाई होते हैं। दूसरी तरफ स्टाफ इज़ नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट एंड सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। जो गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं वो सिविल सर्वेंट्स नहीं कहलाते। बेसिकली उनके ऊपर एक सेपरेट कोड ऑफ कंडक्ट होता है एम्प्लॉयज़ का, इनके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं रिलेटेड टू रिम्यूनरेशन एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, वो अपने हिसाब से चलाती हैं गवर्नमेंट कंपनियाँ। बेसिकली डिपार्टमेंट्स वर्क अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली उनके पास कोई ऑटोनमी या कोई फ्रीडम नहीं होती। और दूसरी तरफ कह सकते हैं कि सम फ्रीडम इज़ गिवन। फुल फ्रीडम तो नहीं होती मगर कुछ फ्रीडम होती है। तो अगर हम इसमें डिफरेंस क्रिएट करें तो ये होएगा कि भाई जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको तो कोई फ्रीडम ही नहीं होती काम करने की, और जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनको कुछ फ्रीडम होती है। दे आर ओनली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ये तो फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट होते हैं। डिपार्टमेंट तो सारे के सारे गवर्नमेंट के होते हैं, मगर गवर्नमेंट कंपनी में कम से कम 51% हिस्सेदारी गवर्नमेंट की होनी ही चाहिए। नो फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। इनके काम करने के तौर तरीके में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि जो भी काम करना होता है रूल्स रेगुलेशन के तहत, और डिपार्टमेंट के हेड और मिनिस्टर को पूछ के करना होता है, अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ गवर्नमेंट कंपनी को कह सकते हैं कि मॉडरेटली फ्लेक्सिबल है, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट इज सूटेबल फॉर डिफेंस, पोस्ट ऑफिस, टेलीकॉम एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दूसरी तरफ गवर्नमेंट कंपनीज आर सूटेबल फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेज रिक्वायरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन प्राइवेट कैपिटल। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो वहाँ सूटेबल है जहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट पार्टनरशिप आ सके या प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सके वो काम करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ आपके लिए पब्लिक कॉर्पोरेशन वर्सेस गवर्नमेंट कंपनी। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।